साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है और 2023 जल्द ही शुरू हो जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए अगला साल बेहद जरूरी है क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी और हो भी क्या सकता है। इसलिए पिछले हफ्ते जितनी खबरें, किस्से और झगड़े टीमों को लेकर सामने आए हैं वो सब कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के प्रेशर को अभी से शो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी खबरें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। इसलिए क्रिक माइंड इन सब खबरों को ही अपने क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के एक और बढ़िया से एपिसोड में शामिल करने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह अपने पहले सेगमेंट के साथ। तो दोस्तों, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में अंतर्युद्ध, जो उनके पूर्व कोच जस्टिन लैंगर की एक स्टेटमेंट से शुरू हुआ और अब करंट कैप्टन कमिंस तक आ गया है। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में खराब खेल से नाराज लैंगर ने एक इंटरव्यू में कहा कि करंट ऑस्ट्रेलियाई टीम में कुछ तानाशाह और बाकी सारे डरपोक, जिसके बाद बहुत से एक्सपर्ट्स और प्लेयर ने लैंगर की इस बात को गौर से समझना शुरू किया, क्योंकि लैंगर काफी वक्त उस टीम के कोच थे जिसके बाद करंट ऑस्ट्रेलियाई टीम भी दो गुटों में बट गई है। जहां मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स ने जस्टिन लैंगर को अपना बेस्ट मेंटर कहा, वहीं दूसरी तरफ कमिंस ने किसी के भी डरपोक नहीं होने की बात कही। अब आलम यह है कि इस तरह के और भी स्टेटमेंट आते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड रेफरी की तरह से प्लेयर्स के बीच में सुलह और उन्हें शांत कराने का काम कर रहा है। इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर एक और कंट्रोवर्सी की न्यू हो सकती थी, जो कि सिर्फ एक बयान से शुरू हुई थी। वह ये कि गौतम गंभीर ने फ्यूचर कप्तान के तौर पर हार्दिक और पृथ्वी शॉ को ही जरूरी ऑप्शन बताया, जिसके बाद फैंस समेत एक्सपर्ट्स में नई बहस छिड़ गई, क्योंकि गंभीर के इस स्टेटमेंट में शुभमन गिल, राहुल और पंत जैसे फ्यूचर स्टार को इग्नोर करना साफ दिख रहा है, जबकि पृथ्वी शॉ अभी इंडियन टीम में दूर दूर तक है ही नहीं। उनका नाम सबको चौंकाने वाला है। हालांकि इस खबर में मीडिया को वो मिर्च और मसाला नहीं दिखा, इसलिए खबर ज्यादा उछली नहीं, मगर गंभीर की इस स्टेटमेंट ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो रही वो थी यूपी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ विजय हजारे में ऋतुराज गायकवाड़ का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में यूपी के खिलाफ 159 बॉल्स में 220 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर 43 रन बनाने का अनबिलीवेबल रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए महाराष्ट्र को सेमीफाइनल में 58 रनों की जीत के साथ जगह दिलाई। इन बड़ी खबरों के बाद अब चलते हैं पिछले हफ्ते इंग्लैंड के पाकिस्तान टूर से जुड़ी भी बहुत सी खबरें सामने आई। सिक्योरिटी को लेकर इंग्लिश बोर्ड शायद अभी तक खुश नहीं है, मगर प्लेयर्स एक्साइटेड जरूर हैं, खासकर लियम लिविंगस्टोन जो रावलपिंडी टेस्ट से डेब्यू करने वाले हैं। जबकि इस बीच जेम्स एंडरसन ने भी पाकिस्तान में थ्रिल गेम होने की बात कह दिल जीत लिया। इस बीच बुरी खबर मार्क वुड का चोटिल होना ही रहा। एक और छोटी मगर जरूरी खबर इंग्लैंड काउंटी से भी आई, जहां काउंटी टीम एक्सेस ने अजीम अख्तर को क्लब चेयर दी है। ये एक्सेस या यूं कहें कि काउंटी के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसकी मेन वजह पिछली साल हुआ रेसिज्म खुलासा है। खैर, चाहे जो भी हो, जरूरी बात यह है कि हम एशियंस को काउंटी में भी रिकॉग्निशन अब हक के साथ मिल रहा है। इस हफ्ते खाली पड़ी सिलेक्टर्स की सीट भरने के लिए चल रही चर्चा भी फैंस के सामने आई। इस चर्चा में रिपोर्ट्स ने सबसे ज्यादा मनिंदर, मोंगिया, रात्रा और दास का नाम सबसे ऊपर मेंशन किया। बाकी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी तो जल्द ही इंटरव्यू लेकर फाइनल लिस्ट आउट करने वाली ही है। वैसे आप अपने किस चहेते प्लेयर को सिलेक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस हफ्ते खबर इंग्लैंड की फेमस लीग द 100 को लेकर भी सामने आई, क्योंकि अदर नेशंस की लीगों के अलावा इंग्लिश टीम के इंटरनेशनल शेड्यूल के चलते एक विंडो नहीं मिल पा रही थी। मगर अब 100 का अगले साल अगस्त महीनों में खेला जाना तय हुआ है, जहां 4 महीनों की विंडो निकाली गई है। हालांकि ये भी बताया नहीं गया कि 100 के लिए किस लीग या सीरीज की कुर्बानी दी जाएगी। इस हफ्ते एक चौंकाने वाली खबर श्रीलंकाई क्रिकेट से तब आई जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की एंटी करप्शन ब्यूरो को उनके देश स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने आने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि सियासी उठापटक के इस माहौल में पार्लियामेंट में श्रीलंकाई क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। इसलिए श्रीलंका ने आईसीसी की तरफ मुड़कर देखा। वैसे तो इस बात की सच्चाई का कुछ पता नहीं, मगर हल्का भी कुछ कनेक्शन निकला तो श्रीलंकाई क्रिकेट का क्या होगा कुछ पता नहीं है। खैर, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। उधर अफगानिस्तान ने श्रीलंका को उसी के घर में पहला वनडे हराकर जहां सनसनी बटोरी, वहीं दूसरा वनडे मैच बारिश के कारण धुल जाने के बाद अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना लगभग तय है, जबकि साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस हफ्ते विमेंस बिग बैश लीग भी खत्म हुई, जहां फाइनल में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सिडनी सिक्सर्स को एक करीबी मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
पिछले हफ्ते इंडिया के न्यूजीलैंड टूर के 3 मैच खेले गए, जिसमें आखिरी टी20 मैच टाई रहने के चलते इंडिया ने सीरीज जीती। तो पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड ने जीता और दूसरा बारिश के कारण ड्रॉ रहा, जिसके बाद सबकी निगाहें फाइनल मैच पर हैं और ये आर्टिकल लिखे जाने तक फाइनल मैच का रिजल्ट नहीं आया है। वैसे अभी मैं ये आर्टिकल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से इंडिया का स्कोर है, मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया आज जीत पाएगी। वैसे टूर यंग टैलेंट देखने के लिए प्लान किया गया था, मगर फैंस को सिवाय बारिश के कुछ खास नहीं मिला। दोस्तों, गायकवाड़ की इनिंग के साथ हमने विजय हजारे ट्रॉफी का थोड़ा सा जिक्र ऊपर कर दिया था, मगर अच्छे से बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी अब अपने अंत की ओर है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए कर्नाटक, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और असम ने क्वालिफाई किया है और जल्द ही हमें इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी विनर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के इस एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ा हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। वहाँ हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी इस नई सीरीज पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्रिस्पी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।